एवरीवन, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की वीडियो बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि आज मैं कोई क्राफ्ट नहीं बनाने वाली हूं। और बैकग्राउंड में जो आप लोगों को वीडियो दिख रही है वो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, आप लोग चाहो तो जाकर चेक कर सकते हो। तो आज की टॉपिक बहुत ही सीरियस है। जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रही हूँ वो है स्कैम के बारे में। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, ये है स्कैम के बारे में जो इंस्टाग्राम पर एक पेज के जरिए किया जा रहा है, जिसमें लोगों के पैसे लिए जा रहे हैं और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, और अगर कुछ मिल भी रहा है तो वो है बदतमीजी से जवाब या ब्लॉक कर देना। एनीवे, सबसे पहले आप लोग इस बात को नोट कर लो कि मैं किसी को बदनाम करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ कुछ लोगों का सच दिखाने आई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी था। ये सारी बातें मैं ऐसे ही नहीं कहे जा रही हूँ, बल्कि ये स्कैम मेरे साथ भी हो चुका है। सिर्फ मेरे साथ भी नहीं बल्कि मेरे जैसे कितने लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, और सारी चीजों का मेरे पास प्रूफ है। ये पेज ऐसा है जहाँ लोगों को चीप रेट्स और होलसेल प्राइस में गिफ्ट हैम्पर सेल करने का दिखाते हैं, लेकिन जैसा ये दिखाती है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप लोग भी इंस्टाग्राम पर इस तरह के स्कैमर्स को फॉलो करते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख कर जाना। ये वीडियो बनाने का मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था, लेकिन उस स्कैमर ने अपनी सारी हदें पार कर दी, तब जाकर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। शायद ये वीडियो आपको या आपके कोई अपने को स्कैम होने से बचा सकता है। तो चलो मैं आप लोगों को शुरू से बताती हूँ कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। हमेशा की तरह मैं बैठकर रील स्क्रॉल कर रही थी तो मेरी नजर पड़ी एक वीडियो जिसमें दिखाया जा रहा था कि इस पेज पर होलसेल में गिफ्ट हैम्पर सेल करते हैं। इस पेज का नाम है सिल्क एंड स्टाइल इंडिया, जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो जो उसने मुझे कुछ दिनों पहले मैसेज किया था वो आप लोग दिखाकर एक्सपोज कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं आप लोगों को शुरू से बताना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी अलर्ट रहो। जब मैंने ये पेज देखा तो मैंने इसके रिव्यूज देखकर सोचा कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, जब तक मैंने पेमेंट नहीं किया था तो वो सारे मैसेजेस का कितने अच्छे से रिप्लाई कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने पेमेंट करके अपना ऑर्डर कंफर्म किया तो उसका पूरा रवैया ही चेंज हो गया। पहले तो उसने मैसेज सीन करना ही बंद कर दिया, सिर्फ वो मुझे छोटे छोटे मैसेज में रिप्लाई कर रही थी और कुछ नहीं। और वो भला रिप्लाई करती भी कैसे, आखिर तो वो स्कैमर थी। जब मैंने ट्रैकिंग आईडी मांगी तो उसने कहा भेजती हूँ, पर अभी तक उसने कुछ भी नहीं भेजा। बात को टालते टालते 2 हफ्ते बीत गए। फिर जब मुझे इस पर शक हुआ तो मैंने जाकर इसके हाईलाइट्स चेक किए। हाईलाइट्स देखकर पता चला कि इसके सारे रिव्यूज तो फेक हैं। फिर मैंने और भी रिव्यूज चेक किए तो मुझे एक का नंबर मिल गया। मैंने सोचा क्यों ना इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कुछ पता किया जाए। जब मैंने उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछा कि ये रिव्यूज आपने किसको सेंड किया था, तो उनका जवाब काफी शॉकिंग था। उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें उन्होंने मौली ज्वेल से खरीदी थी। और जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, जब मैंने पता किया कि ये रिव्यूज दूसरे के हैं तो सच में वो दूसरे के ही थे। तो पहली बात तो यही से क्लियर हो जाती है कि जब कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो दूसरे का फेक रिव्यू आखिर क्यों ही डालेगा। आप लोग खुद सोचो, जब कोई अपना पेज चला रहा है तो दूसरे की रिव्यू डालने की आखिर क्या ही नौबत आई होगी। पर सिर्फ इतना ही नहीं है, चलो आप लोग को और भी बता। जब मैंने इसके और भी हाईलाइट्स देखे तो मैंने देखा कि इसने अपना कार्ड बना रखा है जिस पर इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। तो जब मैंने इस नंबर पर कॉल करके पूछा कि आप सिल्क एंड स्टाइल से है, तो पहले तो उसने हाँ कहा, लेकिन जैसे ही मैंने अपने पार्सल के बदला पूछा कि मेरा पार्सल आखिर कब आएगा तो उसने कॉल ही कट कर दिया। इससे मेरा शक और बढ़ गया। जब मैंने इस नंबर पर दोबारा कॉल किया तो उसने कॉल कट करके मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने इसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया और पूछा कि आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, तो उसने डायरेक्ट मना करके कहा नहीं, जो कि बिल्कुल झूठ था। आप लोग खुद ही देख सकते हो। इसने व्हाट्सएप पर अपना बिजनेस अकाउंट बना रखा है और अपने प्रोडक्ट्स भी डाल रखे हैं। तो जब मैंने बोला मेरा सामान कब आएगा तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। जब मैंने 2-3 नंबरों से और ट्राई किया तो उसने सभी को ही ब्लॉक कर दिया। इस बात से मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये तो स्कैमर ही है। जब मैं इस बात से कंफर्म हुआ कि ये तो स्कैमर ही है तो मैंने इस बात की इंस्टा पर स्टोरी भी डाली थी, जो आप लोगों में से किसी ने देखी होगी। फिर जब उसने मेरी स्टोरी देखी तो डर कर उसने मुझे इंस्टा पर ही ब्लॉक कर दिया। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि मेरे अपने फॉलोअर्स में से इतने सारे लोगों के साथ यही सेम स्कैम हो चुका है और इसी लड़की ने किया है। तभी मैंने ठाना कि इस वीडियो को जरूर बनाना चाहिए ताकि आप लोग साथ भी ऐसा स्कैम ना हो। और सारे लोगों से मुझे एक ही जवाब मिला कि जब वो पूछते हैं आपने ऐसा क्यों किया तो वो सामने से बहुत ही बदतमीजी से जवाब देकर ब्लॉक कर देती है। अगर आप लोग यकीन नहीं तो आप लोग स्क्रीन पर खुद ही देखो। फिर मैंने इस स्कैमर को अपनी दूसरी आईडी से मैसेज किया ताकि मुझे कुछ प्रूफ मिल सके। जब मैंने पूछा कि आप स्कैम तो नहीं करोगे तो वो डायरेक्ट जवाब देती है कि बिल्कुल नहीं। तो जो मैंने स्टोरी लगाई थी वो मैंने उसे सेंड किया और पूछा कि आखिर ऐसा क्यों लगाई हुई है अगर आपने स्कैम नहीं किया है तो इसका जवाब इतना इलॉजिकल आया कि आप लोग खुद ही सुन लो। मतलब आप खुद सोचिए ना कि लाइक इतना बड़ा अकाउंट है, फिर वो हमसे ऑर्डर करेंगी। मतलब दुनिया में क्या है, कोई कुछ भी लगा सकता है। ऐसे तो मैं भी लगा सकती हूँ फेक स्क्रीनशॉट उनका लेके, तो क्या इसका मतलब सब रियल होगा? वैसे तो कभी ये वॉइस रिकॉर्ड नहीं भेजती है, लेकिन जल्दबाजी में उसने अपने आप को सही साबित करने के लिए वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा। तो इसका जो ये इलॉजिकल सवाल था कि कोई यूट्यूबर आखिर इतने सब्सक्राइबर्स वाला मुझसे सामान क्यों खरीदेगा, तो मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मान लो कोई यूट्यूबर है जिसके मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो घमंड में ये सोचे कि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स है, मैं आखिर कोई दुकान में जाकर सब्जी क्यों खरीदूं? तो क्या वो जिंदगी भर भूखा रहेगा, कभी सब्जी वगैरह नहीं खाएगा? तो आप लोग खुद ही सोचो इस बात की कोई लॉजिक थी कि नहीं? ऑफ कोर्स कोई लॉजिक नहीं थी। जो लोगों को जो चीज की जरूरत रहेगी वो तो वहीं से खरीदेगा। इसके बाद जब मैंने उसे बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसके साथ तुमने स्कैम किया था, तो उसने मुझे वहां बदतमीजी करके मुझे ब्लॉक कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में वो मुझे दूसरी आईडी से मैसेज करती है जिसे मैंने अपनी स्टोरी मेंशन किया था। सबसे पहले तो वो ऐसा प्रिटेंड करने लगी कि वो तो मुझे जानती नहीं है। थोड़ी देर बाद उसने डर कर अपना जेंडर ही चेंज कर लिया और वो मुझे इतनी बदतमीजी से रिप्लाई करती है कि आप लोग खुद ही देखो। तो उसी मैसेज का रिप्लाई मेरे भाई ने वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा, तब उसने मुझे उस आईडी से भी ब्लॉक कर दिया। और ऐसा वो सभी के साथ कर रही थी, सारे लोगों को बदतमीजी से जवाब देकर ब्लॉक करती जा रही थी। ये इतनी चालाक है कि वो कुछ लोगों को सामान दे भी रही। मतलब जैसे ही कोई कस्टमर ने बल्क में ऑर्डर दिया है 40-50 हैम्पर्स का, तो वो उन्हें सिर्फ एक ही हैम्पर भेज रही थी। और जब लोग पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, तो
वो आगे से बदतमीजी करके उन्हें भी ब्लॉक करती जा रही है। पहले मैंने इसे वार्निंग देकर समझाया भी था कि अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो मुझे तुम्हारे अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो चलो मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ जो मैंने शुरू में बताया था कि इसे दिखाकर मैं आप लोगों को एक्सपोज कर सकती हूँ। पहले जो मैंने उसे कहा था कि अगर तुम ऐसे ही करोगी तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन, तो पता नहीं उसने क्या सोच के मुझे थर्सडे को मैसेज किया कि तुमने मेरे ऊपर केस कर दिया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बस मैंने उसे वार्निंग दी थी ताकि वो सुधर जाए। एनीवे ये कन्वर्सेशन काफी लंबी चली, तो जो मेन चीज है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसने मुझे मैसेज किया तुम अपने पैसों के लिए कितना गिर सकती हो, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, बस मैंने उसे वार्निंग दी थी कि तुम ये सब गलत काम छोड़ दो। पर उसे जरा भी बोलते हुए शर्म नहीं आई कि वो दूसरे पैसे लूटने में इतना गिर रही है, उल्टा मुझे कह रही है। वेल फिर उसने बातें करते करते कहा कि मैं तुम्हारा पार्सल भेज देती हूं। मतलब अब वो इस बात से खुद कंफर्म हुआ कि वो एक स्कैमर है और उसने अभी तक मेरा पार्सल भेजा ही नहीं था। ऊपर से उसने ये कहा कि तुम अपने हिसाब से काम करती हो, मैं अपने हिसाब से काम कर रही हूँ। मतलब आप लोग खुद सोचो कि वो अपनी स्कैमिंग करने पर कितना ज्यादा प्राउड फील कर रही है। मैंने उसे वार्निंग दी कि अभी टाइम में सुधर जाओ, दूसरे पैसे लूटना बंद कर दो। तो वो रिप्लाई करती है किसके पैसे और कैसे पैसे। तो फिर वो कहती है मुझे अपने स्कैनर भेजो। तो मैंने उससे कहा कि मेरे पैसे नहीं चाहिए, तुमने जिसके जिसके पैसे लिए सभी के पैसे लौटाओ और तुम ये अपना स्कैम करने वाला धंधा बंद कर लो। लेकिन वो इतनी बेशरम है कि मुझे फिर से बदतमीजी से जवाब देने लगी। मैसेज में वो अपने आप को सच्चा दिखाने का ट्राई कर रही थी, लेकिन वो इतनी सच्ची थी तो अपनी बदतमीजी वाली मैसेज क्यों डिलीट की। वो धीरे धीरे अपनी बदतमीजी से जवाब देने वाली मैसेजेस डिलीट करती जा रही थी। बातें करते करते मैंने उससे कहा कि तुम स्कैमर हो, पर आगे से वो कहती कि मैं नहीं तुम स्कैमर। मैंने कहा अच्छा मैं स्कैमर हूँ तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैं स्कैमर हूँ? तो आप लोग खुद देखो उसने क्या कहा। उसने कहा मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत लाऊंगी। फिर उसके बाद उसने क्या हरकत की आप लोग खुद ही पढ़ो। ये मैसेज पढ़ के मुझे हंसी आई और थोड़ा दुख भी हुआ कि कोई आखिर इतना कैसे गिर सकता है। उसने लिखा जो तो 10 की मांग रही है वो मैं नहीं देने वाली हूँ। पर शायद इस स्कैमर मैम को मालूम नहीं था कि मैं सारी चीज को रिकॉर्ड कर रही हूँ। इस तरह उसने काफी कोशिशें की मुझे डराने की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही। और अभी जस्ट जब मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो मेरी फेक आईडी बनाकर मेरे दूसरे चैनल पर वाहियात मैसेजेस कर रही है, सिर्फ इसलिए ताकि वो मुझे बदनाम कर सके। तो मंडे को मैंने यहाँ तक वॉइस ओवर की थी, इसके बाद मैंने इसे छोड़ दिया। मैं रहने तो इस वीडियो को नहीं बनाते हैं, उसे इग्नोर करते हैं। पर आज है वेडनेसडे और आज उसने बहुत ही ज्यादा गिरी हुई हरकत की, तो मुझे इस वीडियो को कंटिन्यू करना पड़ा। उसने बहुत से मैसेज किए थे जिसमें से कुछ उसने डिलीट कर लिए, पर बाकी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। पर जैसे ही मैंने मैसेज सीन किया उसने सारे मैसेज डिलीट कर लिए ताकि मेरे पास कोई प्रूफ ना रहे। पर पहले मैंने स्क्रीनशॉट ले ली थी, तो आप लोग देखो उसने क्या मैसेजेस किए हैं। अब वो मैडम कह रही है मेरी फेक आईडी बनाकर एड रन करवाएगी सिर्फ इसलिए ताकि वो मुझे बदनाम कर सके। अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, ना ही मैंने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया है, फिर भी वो डर डर के मुझे इतने वाहियात मैसेजेस कर रही है, तो मैं ये वीडियो क्यों ना डालूं। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे अच्छे से मालूम है कि वो मुझे बदनाम करने के लिए इससे भी ज्यादा गिर सकती है।